हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है दिन मंगलवार और तारीख है 3 तारीख है। तो आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह का जो टाइम है ना 4:30 बजे। तो मैं उठ गई थी फ्रेश होने के बाद। उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पिया। और गर्म पानी ना अब मैं कुछ थोड़ा सा ना पहले से तेज़ पीती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा हो गया है चेंज। क्योंकि इस मौसम में ना सबको कोल्ड और फीवर आजकल सुनने में आ रहा है। तो सुबह सुबह जो गर्म पानी मिल जाए ना, तो एक तो आपकी जो है आलस भरा जो शरीर होता है ना वो भी ठीक हो जाता है। और सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद जाऊँगी किचन में, जो कि मेरा डेली का काम होता है। बच्चों के स्कूल जब तक खुले होते हैं उनका लंच तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सुबह से लेके रात तक जो मेरा टोटल A to Z काम जो होता है ना मेरा, मैं अपने तरीके से करती हूँ। और तभी जाके ना मैं अच्छे से फिर अपना काम निभा पाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है बच्चों के लंच बन रही भिंडी। और ये जो भिंडी है ना, ये मैंने रात को ही काट के रख दी थी। और मुझे एक कमेंट भी आया था, जैसे शायद मैंने आपको पहले बता भी दिया होगा, कि एक सिस्टर हैं वो कह रही थी कि आपके यहाँ भिंडी बहुत ज़्यादा बनती है। तो हाँ सिस्टर, मेरे यहाँ भिंडी, अरबी ये सब ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बच्चों की पसंद ही यही है। तो जो जिसको पसंद होता है मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों का लंच पैक कर दिया है। और ये है आराध्या का ब्रेकफास्ट। और आराध्या के जो बाल हैं फ्रेंड्स, वो थोड़े से ना बड़े हो गए हैं ना, तो अब गुथ करके जाने लगी। और देखिए फ्रेंड्स, आप टाइम देख सकते हैं कि 6 बज चुके हैं। और 6 बजे तक मैं अपना किचन का काम करके बच्चों के जो थोड़ा सा रह जाता है ना, कि वैसे तो बच्चे खुद ही तैयार हो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा रह जाता है कि उनकी चोटी करनी, उनके कॉलर सही करना, आई कार्ड सही से पहना है कि नहीं पहना, इस तरीके ना छोटे छोटे जो सुबह के स्कूल जाने की जो टाइम जो होती है ना बच्चों की जिम्मेदारी, वो मैं निभाती हूँ। तो आराध्या की जो मैं छोटी गुद कर रही हूँ, तो वो इस तरीके से इसलिए बैठी है कि आपको वो बाल दिखा रही थी कि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं। तो मैं उससे कह रही थी ऐसे बाल मत दिखा, नज़र लग जाएगी। और फिर वाकई में ना इसके बालों में मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ, तब भी इसके बाल वाकई में बहुत अच्छे हैं, नज़र तो नहीं लगे। और ऐसे बाल कराने के लिए सब पार्लर में जाते हैं, सिल्की शाइनिंग बाल हैं इसके। और कई बार तो जब गुद करती हूँ ना, तो एकदम से हाथ से फिसलते रहते हैं। तो ऐसे बाल सभी चाहते हैं, मेरे भी एक टाइम में थे, पर इतने सिल्की नहीं थे जितने आराध्या के हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं और उसके बाद मैंने पी है चाय। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी और एनर्जी आई है काम करने की, क्योंकि जो एनर्जी एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद थी ना, और उसके बाद मेरी एकदम से डाउन हो जाती है। और फिर जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, और चाय जब भी पीती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं आराम से, तभी पीती हूँ। तो बस चाय पीने के बाद एक नई एनर्जी फिर से आ गई है काम करने की। और बना दी है सारे ब्लैंकेट्स की तय, जो कि हम रात में ओढ़ते हैं। और अब तो एसी ना पूरी मतलब ज़्यादा चलता भी नहीं है हमारा, क्योंकि मौसम कभी ऐसा हो रहा है कि अगर हम काम करते हैं ना तो ही गर्मी लगती है, तो ही पसीने आते हैं, वरना तो इतने मतलब गर्मी है नहीं पंखे में। और अगर एसी थोड़ी देर चला दो ना तो ठंड लगने लग जाती है। बट मेरे कमरे के ऊपर कुछ भी मतलब बना नहीं है ना, जैसे और कमरे बन जाते हैं, तो इसीलिए नहीं तपता है। और बाहर की साइड जो है वो थोड़ा सा दीवारें इसकी गर्म रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है मेरा कमरा, इसीलिए मुझे एसी चलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी झाड़ू लगाने के बाद सोच रही हूँ आज फ्रिज की सफाई कर दूँ, डीप क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि अभी तक ना इतनी सारी मिठाइयाँ रखी थी जन्माष्टमी की, और जो एक जने लेकर आए थे बालूशाही, वो भी रखी थी। मतलब पूरा फ्रिज ना ऐसा खचाखच भरा हुआ था कि मिठाई निपटाना मुश्किल हो रही थी। अभी बस एक मिठाई रह गई है, थोड़ी सी 2-4 पीस हैं। और इनके लिए इनकी ही मतलब जैसे शुगर फ्री जो पेड़े बनते हैं ना, वो बस इनके लिए ही बना के रखे थे, क्योंकि जन्माष्टमी पे यहाँ थे नहीं, तो इसीलिए इनको हल्के मीठे के पेड़े बना के रख दिए। बाकी सब मैंने मिठाई जो है
थोड़ी थोड़ी जो बच रही थी एक ही उसमें डिब्बे में करके रख दिए हैं और फ्रिज को कर दिया बिल्कुल खाली। और कई दिनों से सोच रही थी कि फ्रिज साफ़ करूं, बट यही है कि सामान बहुत सारा रखा था फ्रिज में। फ्रिज भी कहता होगा कि मेरे को कैसा मतलब एकदम ठूस ठूस के भर दिया। तो चलिए फ्रिज की सफाई हो गई है और साथ साथ अब कर लेते हैं झाड़ू पोछा, जो कि रोज़ का ही काम हो गया है। हमारे रोज़ के जो कामों में आता है झाड़ू पोछा। मेरे सारे लगभग काम हो चुके हैं और अब आ गई हूँ नहाकर। तो देखिए फ्रेंड्स 10:30 बजे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी जो भिंडी थी ना बच्चों के लंच में बनाई थी, तो वही इसी से ये सब नाश्ता कर लेंगे हम सब। तो बस यहाँ पे अभी नहा कर आई हूँ और थोड़े से बाल सुलझा रही हूँ। और बाल ज़्यादा नहीं निकलते हैं, बट जैसे रबड़ निकालो ना बालों में से, तो थोड़े से बाल निकल जाते हैं। और मैं देख रही थी कहीं रूम में बाहर, मतलब रूम में नीचे तो नहीं गिर गए हों बाल, तो मैं इसीलिए ना बाहर चली गई बाल काटने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने बालों को चोटी कर ली। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में जब भी आती हूँ मैं हमेशा बाल बांध के ही आती हूँ, चाहे मेरा सर गीला भी होगा ना, हेयर वॉश करा भी होगा, तब भी मैं मतलब बालों को बांध कर ही किचन में आती हूँ। मुझसे खुले बालों में तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। पता नहीं, मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है कि जो खुले बालों में खाना बना लेती हैं, बट मेरे से नहीं होता है फ्रेंड्स। मैं तो चाहे गीले ही बाल भी होंगे तब भी बांध के ही आती हूँ। तो अभी इनको बना रही हूँ और मम्मी जी को, और ये दोनों को खाना देने के बाद फिर मैं भी अपना खाना खाऊंगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखूँगी, अब बच्चों का ही रह गया है। अब हमने तो अभी देखो 12 बजे खाना खाया है, तो फिर अभी जल्दी तो भूख लगने वाली नहीं है। बट अभी फिर बच्चे आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि अभी बना लेती हूँ मटर पुलाव, तो बच्चों को बहुत पसंद है तो वही बनाऊँगी। पर अब उससे पहले थोड़ा सा ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब मैं इतनी सुबह उठती हूँ ना तो आलकस बहुत आता है। या तो काम करती रहूँगी तो फिर बिल्कुल नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी देर लेटूँगी तो मेरे को ना इतनी तेज़ नींद आती है। चाहे मुझे दिन में 10 मिनट के लिए सोने को दे दो, लेकिन जो दिन में सोना है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस थोड़ी देर लेटी ही थी और सोई तो नहीं पाई हूँ। आ गई हूँ मटर पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और जब तक ही ये अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे बस मटर पुलाव मैंने छौंक दिया है, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हींग जीरे से ही सब कुछ बन रहा है। और मिर्ची मैंने बहुत सारी डाल दी हैं। तो एक कमेंट ये भी था कि आप डंठल सहित मिर्च डाल देते हो क्या। मैंने कहा मैं आपको बताऊं तो अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से ना, मिर्च एकदम फ्लेवर भी अच्छा आता है और दूसरा ना ऐसा लगता है रेस्टोरेंट जैसा। तो यहाँ पे बस 2 सीटी फुल करके ना फिर मैं 1 सीटी भर के छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ये दूसरी सीटी है और गैस बंद करके चलती हूँ अपने रूम में। और बच्चे आने वाले हैं फिर उनको खाना दूँगी और तब जाके मैं उनके साथ थोड़ा बहुत जुड़ती हूँ। उसके बाद फिर 4 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है, चाय बनाना, शाम को बच्चों को ट्यूशन भेजना, उन्हें जगाना। इस तरीके से ना मेरे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जो जिम्मेदारी होती है मेरी, टोटल जो मेरा काम होता है ना, वो मैं अच्छे से निभाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दही है और पुलाव है। तो यहाँ पे मैं ये भी आ गए हैं, इनको भी फिर मैंने दे दिया है। और फ्रेंड्स फिर थोड़ी देर के बाद मैंने आराध्या को भेजा ट्यूशन और लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी में। तो शाम के खाने में बन रहे हैं आज आलू बरी, और यहाँ पे ये चॉपर में मैंने 2 टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर रही हूँ। और हल्के मसाले के ही बनाऊँगी, ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो है मिर्च छुकी हुई रखी है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हल्के मसाले की सब्ज़ी होती है तो मिर्चों के साथ खाओ तो ज़्यादा बेकार नहीं लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी मैं छौंक दूँगी। और अभी आने वाले हैं बच्चे फिर से ट्यूशन पढ़ के, तो आते ही खाना मांगेंगे और उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ मुझे भी ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। तो इसीलिए ना मैं अपना जो डिनर का काम होता है उनके आने से पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। बस आके वो खाना ही खाते हैं और थोड़ी देर टीवी देखते हैं, क्योंकि अपना माइंड फ्रेश भी करते हैं। तो इसीलिए थोड़ी देर टीवी देखेंगे वो, और उससे पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ जब तक वो ट्यूशन पढ़ कर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बरी है मैंने उनको फ्राई कर लिया था, और अभी टमाटर और हरी मिर्च का मसाला भुन रहा है। और उसके बाद डाल दूँगी इन्हें, आलू और बरी को।
तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है और उसके बाद आलू बरी में डाल दूँगी और कुकर में लगा दूँगी 2 सीटी में अच्छे से बन जाते हैं आलू बरी, क्योंकि ये चिप्सोना आलू हैं तो जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे बस हो गया है मेरा काम ख़त्म डिनर का, और मम्मी जी को भी दे दूँगी और बच्चों के लिए 2-2 पराठे बना के रख दूँगी। आजकल भव्या को ना शाम का जो डिनर होता है ना वो स्किप कर देती है और कहती है कि दूध दे दो और मिठाई दे दो, जो मैंने जन्माष्टमी में बनाई थी। तो ये भी चलो बढ़िया है कि उसको कुछ ना कुछ तो पेट में जा ही रहा है उसके। और लास्ट में मेरा रह गया है बर्तन, थोड़े बहुत जो मेरे बर्तन थे, तो अभी काफ़ी सारे बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे। आपने देख सकते हैं कि टोकरे में काफ़ी सारे बर्तन थे जो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और अभी बस जो खाए पिए बर्तन थे ना, आराध्या के, मम्मी जी के और भव्या के, तो बस वही बर्तन थे। और मेरी जो रात का जो मेरा काम है वो ख़त्म हो गया। अब बच्चों को जाऊंगी पढ़ाने के लिए, थोड़ी देर उनके साथ लगूंगी, क्योंकि एक मदर का ना ये भी फ़र्ज़ होता है कि टीचर भी बन जाती हैं वो बच्चों के जब एग्ज़ाम आते हैं। क्योंकि आप चाहे अपने बच्चों को कहीं भी ट्यूशन लगा दो, स्कूल में कैसे पढ़ाओ, जब तक आप खुद नहीं पढ़ाओगे ना थोड़ा बहुत, तब तक बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और सेल्फ़ स्टडी बहुत बड़ा रोल होता है कि जब तक कोई भी बच्चा सेल्फ़ स्टडी नहीं करेगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता एग्ज़ाम के अच्छे नंबर लाने में। तो मैं अपने बच्चों को ना इस तरीके से मोटिवेट भी करती रहती हूँ टाइम टाइम पर, और सब कुछ सिखाती रहती हूँ कि बाहर जाके किस तरीके से रहना है और क्या क्या करना है, कैसा समाज है, कैसे सबके साथ बैठना उठना करना चाहिए। तो वो सब मैं ये भी मेरी एक ज़िम्मेदारी है जो मैं अपने बच्चों को मैं टाइम टाइम पे ही सब कुछ बताती रहती हूँ। बेटियाँ हैं तो देखो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चियों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किचन का काम हो गया है। तो फ्रेंड्स बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रेस वाले जो भैया हैं वो प्रेस के कपड़े लेकर आए थे, तो इनको लगा दूंगी इनकी अलमारी में और उसके बाद बच्चों के साथ लगूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।